अब श्रृंगी महर्षि अपनी पत्नी शांता के साथ अंग देश में रहते थे। भगवान सनत कुमार ने सभा में यही कहा था कि वे परम पवित्र पूतात्मा परम धर्मात्मा श्रृंगी महर्षि आएंगे और अकेले नहीं अपनी पत्नी के सहित आएंगे, और उनके द्वारा जब यज्ञ होगा तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी ने तुरंत तैयारी की, अपनी तीनों रानियों को लेकर, सैनिकों को लेकर, बहुत सारी उपहार सामग्री को लेकर अंग देश गए। 1 सप्ताह तक अंग देश में महाराज दशरथ रहे अपने मित्र महाराज रोमपाद के यहाँ, और 1 सप्ताह जब बीत गया तब दशरथ जी ने कहा, राजन मैं किसी प्रयोजन से आया हूं। महाराज रोमपाद ने कहा, क्या प्रयोजन है? दशरथ जी ने कहा, आप अपनी बेटी और अपने दामाद को हमारे साथ विदा करो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ का संपादन होगा। सारी बात बताई। महाराज रोमपाद ने आदर पूर्वक अपनी बेटी और दामाद को दशरथ जी के साथ विदा किया। दशरथ जी महाराज श्रृंगी महर्षि को लेकर, शांता जी को लेकर के अयोध्या आए। यज्ञ मंडप तैयार हो चुका था, सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन श्रृंगी महर्षि के आने के बाद भी यज्ञ अभी प्रारंभ नहीं हुआ। श्रृंगी महर्षि के आने के कई दिन बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। कारण महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब सुंदर मुहूर्त आया तब यज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ मुहूर्त में होता है। सारी तैयारी आप कर लो, लेकिन जब मुहूर्त आएगा तभी यज्ञ प्रारंभ होगा। तो क्या करना चाहिए? बोले मुहूर्त के पहले बाकी सब तैयारी कर लेनी चाहिए, और कोई तैयारी अगर आपकी बाकी रह गई तो मुहूर्त आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, मुहूर्त तो बीत जाएगा। मुहूर्त आ गया, वो आप खोज रहे हो, पानी लाओ, अक्षत लाओ, फूल लाओ, माला लाओ, बोले सब व्यवस्था करने में तब तक मुहूर्त बीत जाएगा, घड़ी तो चल रही है। इसलिए पहले ही सारी तैयारी कर लेनी चाहिए जिससे मुहूर्त में कार्य हो सके। तब तो मुहूर्त का कोई मतलब है। और कितना भी बढ़िया कोई मुहूर्त निकाल करके ब्राह्मण बतावे और मुहूर्त में आपने काम नहीं किया तो उस मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण मुहूर्त निकालते हैं, इतने बजे से इतने बजे ब्याह होगा, लेकिन नाचने में, गाने में, सजने में और उछल कूद करने में सारा समय बीत जाता है, मुहूर्त निकल जाता है, बिना मुहूर्त के ही ब्याह हो जाता है। आजकल तमाशा ही होता है। लेकिन दशरथ जी इस विषय में बड़े सावधान थे। सब तैयारी हो गई। क्या तैयारी हो गई? बोले यज्ञ मंडप बन गया, सारी सामग्री आ गई, यज्ञ कराने वाले श्रृंगी महर्षि भी आ गए, सब कुछ हो गया। अब काल की प्रतीक्षा हो रही थी। मंडप बनाकर सारी वस्त्रों का संग्रह करके, आचार्य ब्राह्मण को बुलाकर सारी तैयारी करके दशरथ जी महाराज बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो मुहूर्त आ जाए। आ गया मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त? बोले चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी से बसंत ऋतु में यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। अश्वमेधादिक यज्ञों के लिए वही उत्तम मुहूर्त माना जाता है, बसंत ऋतु, चैत्र मास, वैशाख मास। तो पूर्वांग करने के लिए और सारी विधियों को संपन्न करने के लिए एकादशी से सब तैयारी प्रारंभ हो गई। ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। बसंत ऋतु आई, यज्ञ प्रारंभ हुआ और 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला।